हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर एंटीनोड। पिछले वीडियो में हमने कवर किया द कंडीशन फॉर नोड। तो आपको मालूम है नोड एंटीनोड मतलब व्हाट, कि बाबा जब हमने कंसिडर किया स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसको जब वाइब्रेट किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दैट इज अ टू सिंपल हार्मोनिक progressive wave traveling in the equal and opposite direction forms the what stationary wave. So हमने देखा प्रीवियस वीडियो में the points of minimum displacement are called the nodes. तो इस केस में हम देखने जा रहे हैं the what condition for antinode. तो antinode की कंडीशन क्या है? These are the points of maximum displacement on the wave. मतलब ये जो पोजीशन है बच्चों A रिप्रेजेंट कर रहा है antinode. So what is the condition for antinode? हमने देखा what is the equation of stationary wave? Twice a cos of 2 pi x by lambda into sin of omega t. So ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इसमें बच्चों ये टर्म क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो यहाँ पे एंटीनोड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मतलब क्या ना इक्वेट दिस इक्वेशन ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 pi x by lambda is equal to plus minus twice a. Is it clear? So यहां से आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है, this twice a get cancel. So क्या बाकी रह गया? Cos of 2 pi x by lambda is equal to plus minus 1. Okay, so means what? Now see, so 2 pi x by lambda is equal to cos inverse of plus minus 1. तो आपको अच्छे से मालूम है कि cos की +1 वैल्यू कब मिलती है? 0 डिग्री, cos 0 is 1 and whenever you are getting the -1 cos pi, मतलब 0 pi then what 2 pi 3 pi go on. So यहां से मैं राइट करता हूं कि बच्चों that is 2 pi x by lambda is equal to 0, बोलो बच्चों, then pi then 2 pi then 3 pi, कंटिन्यू। ओके, सो यहां से फिर से बताओ। सो एक एक कंडीशन फाइंड करता हूं बच्चों। सो सबसे पहला कंडीशन अगर मैं इक्वेट करूं 2 पाई बाय x लैम्बडा, सो x क्या होगा? x क्या होगा? 0। ओके, देन नेक्स्ट वन, सेकेंड कंडीशन में कंसिडर करता हूं कि बाबा 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पाई गेट कैंसिल, सो बच्चों x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। थर्ड वन, इफ आई कंसिडर 2 pi x by lambda is equal to 3 pi, so यहाँ पे x क्या होगा? 3 lambda by 2. And one more if I consider, that is 2 pi x by lambda is equal to 4 pi, so बोलो pi pi get cancel, तो x क्या बनेगा बच्चों? Now see, that is the 2 x क्या बनेगा? Then 2 lambda. So आप देख रहे हो values are what? 0 lambda by 2, 3 lambda by 2, 2 lambda. Again I am writing the same values, whatever the values you are getting. X is equal to 0 lambda by 2, 3 lambda by 2, then below next value is what? That is 2 lambda and so on. So means what? Can I write this general equation as a lambda p by 2? अच्छे से ऑब्जर्व करो। If I substitute p is equal to, देखो p कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑब्जर्व करो, 0 सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 0, p की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्बडा बाय 2, देन 2 सब्स्टिट्यूट किया तो इट बिकम्स लैम्बडा, एक कंडीशन बाकी रह गई बच्चों यहां से कि हमने इक्वेट किया पाई 2 पाई कंसीडर, तो सेकंड केस बनता है यहां से मैं लैम्बडा छूट गया तो राइट ऐड करता हूं। ओके, देन 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 लैम्बडा बाय 2, 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 लैम्बडा। सो दिस इज द व्हाट जनरल कंडीशन फॉर एंटीनोड x is equal to lambda p by 2. Again the if question is asked, that is distance between two adjacent एंटीनोड्स। सो क्या होगा? सबसे पहले सिंपल हम यहां से करेंगे बाबा, x2 माइनस x1। x2 कितना है बच्चों? लैम्बडा बाय 2। x1 कितना है? 0, सो इट बिकम्स व्हाट? लैम्बडा बाय 2। इज इट क्लियर? सो सेम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स और एंटीनोड्स दोनों भी कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। वेरी सिंपल। सो अगेन जस्ट फास्ट रिव्यू लेते हैं। सो
एंटीनोड मीन्स व्हाट, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द स्टेशनरी वेव। सो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड कंसीडर किया प्लस माइनस ट्वाइस ए, तो कॉस के वैल्यू मिल गए 0 pi 2 pi, इक्वेट किया तो these are the general values. So what is the condition? X is equal to lambda b by 2. So distance between two adjacent antinode lambda by 2. So hope so understood. तो पढ़ते रहो physics with वैभव sir. Thank you.